जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th का पहला चैप्टर पोयम का द रोड नॉट टेकन, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान से आसान भाषा में समझेंगे। आपको कहीं भी किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द रोड नॉट टेकन। रोड मीन्स होता है रास्ता, नॉट मीन्स नहीं, टेकन मीन्स लिया या चुना। रास्ता जो मैंने नहीं चुना, इस चैप्टर का नाम पड़ा रास्ता जिसको मैंने नहीं चुना। इसके जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो एक अमेरिकन पोएट हैं। कहाँ के पोएट हैं? यहाँ पर देखेंगे आप, जो कहाँ के अमेरिकन के पोएट हैं, मतलब अमेरिका के पोएट हैं। ठीक है, अमेरिकन पोएट हैं। तो चलिए हम इसको ज़्यादा लेट न करते हुए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इस वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टू रोड्स। टू रोड्स मतलब होता है दो रास्ते। रोड मीन्स रास्ता, यस जुटा हुआ है तो रास्ते बहुवचन हो जाएगा। दो रास्ते डाइवर्ड। डाइवर्ड का मतलब होता है मुड़े हुए थे। क्या थे? मुड़े हुए थे। इन मीन्स में, एलो, एलो मीन्स पीला, वुड मीन्स जंगल। वुड मीन्स वैसे तो लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर जंगल कहेंगे या वन कह सकते हैं। दो रास्ते थे जो एक पीले जंगल में क्या थे? मुड़े हुए थे। पहले लाइन का अर्थ क्या निकला? दो रास्ते एक पीले जंगल में क्या थे? मुड़े हुए थे। अब थोड़ा समझेंगे पीला जंगल है क्या। पीला जंगल का क्या मतलब, उसको समझते हैं पहले। पीला जंगल मतलब जैसे कोई कोई जंगल है जिसमें पेड़ पत्ते क्या हो चुके हों? पीला पड़ गए हों और पत्ते पीले पीले गिरे हुए हों। ठीक है, पतझड़ का मौसम हो, उसे हम क्या कहेंगे? येलो वुड, पीला जंगल। तो दो रास्ते एक पीले जंगल में मुड़े हुए थे। ठीक है, यहाँ तक कभी कहते हैं। फिर कहते हैं एंड, और सॉरी मीन्स दुख की बात है। और दुख की बात है आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। आई कुड नॉट मैं नहीं सका, ट्रेवल मीन्स यात्रा, बोथ मीन्स दोनों। मैं दोनों रास्ते पर नहीं चल सका, मुझे इस बात का दुख है। ठीक है, तो दोनों को मिलाएंगे यहाँ से, फिर समझेंगे। दो रास्ते एक पीले जंगल में मुड़े हुए थे, लेकिन दुख की बात यह है कि मैं दोनों पर नहीं चल सका। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरे लाइन से, फिर समझते हैं। एंड मीन्स और, बी वन ट्रेवलर। बी मीन्स हो करके, वन मीन्स एक, ट्रेवलर मतलब यात्री। एक यात्री हो करके। लॉन्ग मीन्स होता है लंबा होता है वैसे तो, लेकिन लॉन्ग मतलब लंबे समय तक। आई स्टूड मैं खड़ा रहा। एक यात्री बन करके एक लंबे समय तक खड़ा रहा। खड़ा होने का मतलब जैसे एक रास्ता इधर मुड़ा हुआ था, एक रास्ता इधर मुड़ा हुआ था, तो बीच में ही खड़ा थे। ठीक है, जैसे एक रास्ता इधर मुड़ा, एक रास्ता इधर मुड़ा, तो यह सोच रहे थे यहाँ पर रह करके मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, तो यहाँ पर यह खड़े रहे। ठीक है बाबू, चलिए देखते हैं आगे। एंड और, लुक्ड मीन्स देखता रहा, और देखता रहा, डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से एंड लुक देखता रहा, डाउन को ध्यान नहीं देंगे, वन को ध्यान नहीं देंगे। यहाँ देखेंगे एज फार। एज मीन्स होता है जितना, फार मीन्स दूर, जितना दूर तक। एज आई कुड, कुड मीन्स देख सकता था। मैं देखता रहा जितना दूर तक मैं देख सकता था। कह रहे हैं कि मैं एक यात्री होकर के लंबे समय तक खड़ा रहा, और जितना दूर तक मैं देख सकता था उतना दूर तक देखा। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर चार लाइन को मिलाएंगे फिर समझेंगे। टू वेयर। वेयर मीन्स जहाँ पर। इट बेंट, बेंट मीन्स होता है मुड़ा हुआ था। दो रास्ते थे तो रास्ता कहीं ना कहीं मुड़ा होगा। मान लीजिए यह एक रास्ता है, रास्ता है तो रास्ता कहीं ना कहीं इधर मुड़ेगा। ठीक है, रास्ते हैं तो रास्ते मुड़ते हैं ना ऐसे। मान लीजिए यह एक रास्ता है। ठीक है, क्या है? यह एक रास्ता है, तो यहाँ पर कोई जा रहा है तो यहाँ से मुड़ेगा। ठीक है, तो समझेंगे क्या हुआ। इट वेयर इट बेंट, जहाँ पर क्या था? मुड़ा हुआ था इसे, और मुड़ा हुआ था इन द अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ मतलब होता है झुरमुट में। ठीक है, जैसे दो रास्ते, जब कोई रास्ता मुड़ा रहेगा तो आप यहाँ अगर खड़े हैं, ठीक है,
तो यहाँ यहाँ मान लीजिए रास्ता है, फिर यहाँ से मुड़ गया, तो आपको पूरा यहाँ तक दिखाई देगा, जहाँ तक मुड़ा नहीं है उधर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे। तो ये कह कभी मैं यहाँ खड़ा था और वहां तक देखा जहां तक कि यह मुड़ा नहीं था। ठीक है, इससे पार नहीं देख सके, इधर रास्ता ही नहीं, सीधा सीधा रास्ता है नहीं। अब यहाँ से मुड़ जाएगा तो पूरा रास्ता दिखेगा नहीं, तो वही कह रहे हैं। दोबारा इसको मिलाते हैं, फिर चलेंगे सेकेंड स्टेंजा पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। दो रोड्स, दो रास्ते डाइवर्ज इन अ येलो वुड, दो रास्ते एक पीले जंगल में मुड़े हुए थे, लेकिन दुख की बात यह है कि मैं दोनों रास्ते पर नहीं चल सका। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, एक यात्री होकर के मैं बहुत समय तक खड़ा रहा। एंड लुक, देखता रहा, डाउन एज फार एज गुड, दूर तक मैं देखता रहा जहाँ तक कि मैं देख सका। टू वेयर, जहाँ पर इट वेंट, यह मुड़ा हुआ था। इट मीन्स यह रास्ता। ठीक है, यह रास्ता मुड़ा हुआ था। इन द अंडर ग्रोथ, झुरमुट में, झुरमुट में यह रास्ता मुड़ा हुआ था, वहां तक मैं देखता रहा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट में। ठीक है, या वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं दूसरे स्टेंजा पर। देखते हैं यहाँ पे दूसरा स्टेंजा समझते हैं। देन, देन मीन्स तब। देन मीन्स क्या था बाबू? देन मीन्स होता है तब। टुक मीन्स होता है लिया या चुना, तब मैंने चुना। द अदर मीन्स दूसरा, तब मैंने दूसरा, यहाँ पर रास्ता जोड़ देंगे अपने हिसाब से। देन, देन मीन्स तब, टुक मीन्स चुना, द अदर मीन्स दूसरा, तब मैंने दूसरा रास्ता चुना। ठीक, अब थोड़ा बताते हैं इसके बारे में, रास्ता के बारे में। रास्ता कैसा था? जस्ट एज फेयर, जस्ट एज फेयर का मतलब जितना कि पहला वाला रास्ता अच्छा था। कह रहे हैं कि मैंने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन यह रास्ता उतना ही अच्छा था जितना कि पहला वाला अच्छा था। फेयर मीन्स होता है अच्छा या सुंदर, तो यह रास्ता उतना ही सुंदर और अच्छा था जितना कि पहला वाला रास्ता अच्छा था। ठीक, एंड हैविंग, एंड हैविंग पर ध्यान नहीं देंगे, यहाँ देखेंगे। परहेप्स मीन्स होता है शायद। क्या होता है? परहेप्स मीन्स शायद होता है, शायद। द बेटर क्लेम, बेटर क्लेम मीन्स उससे भी अच्छा था। जैसे दो रास्ता था, तो एक रास्ता इन्होंने चुन लिया, इधर चुन लिया, और इधर वाले रास्ते को नहीं चुना। तो कह रहा है कि पहले स्टेंजा में कह रहा है, पहले लाइन में, देन टुक द अदर, मैंने दूसरा रास्ता चुना। जस्ट एज फेयर, यह पहले वाले जैसा ही अच्छा था। फिर दूसरे लाइन में कहते हैं शायद, परेप्स मीन्स शायद, द बेटर क्लाइम, इससे भी अच्छा था। ठीक है, मतलब जो दूसरा रास्ता इन्होंने नहीं चुना, शायद उससे भी अच्छा रास्ता इन्होंने चुना, ऐसा कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, फिर अभी मिलाएंगे दोबारा इसको। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा लाइन से। बिकॉज, क्योंकि, इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, ग्रेसी मीन्स होता है जहां पर घास ज्यादा हो। ठीक है, घासदार बोल देंगे। ग्रेसी मीन्स घास जहां पर उगा हुआ हो। क्योंकि जो यह रास्ता था, इट मीन्स यह जो है रास्ते के लिए हो रहा है, क्योंकि जो यह रास्ता था बहुत ही, इस पे घास थे, घास वगैरह उगे हुए थे। ठीक है, एंड वांटेड वियर, और वांटेड वियर का मतलब यह, वांटेड मीन्स चाहना होता है, वियर मीन्स पहनना होता है, लेकिन इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। वांटेड वियर मतलब होता है कोई चला नहीं था। तो यहाँ से मिलाएंगे, क्योंकि यह रास्ता बहुत ही घासदार था और इस पर कोई चला नहीं था। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। दाऊ, यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, एज फॉर, फॉर मीन्स दूर, जैसे ही मैं थोड़ा दूर गया, दैट की, द पासिंग देयर, जैसे ही वहां पर, पासिंग मतलब गुजरा, देयर मीन्स वहां, जैसे ही मैं कुछ दूर उस रास्ते पर जो चुना था मैं रास्ता, उस रास्ते पर थोड़ा दूर गया, पास देयर मतलब थोड़ा और आगे गुजरा, तब क्या हुआ? हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, हैड वार्न का ध्यान नहीं देंगे, देम, हैड वार्न देम, उनमें से, रियली मीन्स वास्तव में, अबाउट के बारे में, द सेम मीन्स सेम था। जैसे कहने का मतलब यह कहना है कि जो मैंने रास्ता चुना और रास्ता लगभग दोनों सेम ही था। और यहाँ से देखेंगे दोबारा, थोड़ा समझते हैं शुरू से यहाँ से। देन, तब, टुक मीन्स चुना, द अदर दूसरा रास्ता, तब मैंने दूसरा रास्ता चुना। जस्ट एज फेयर, यह उतना ही अच्छा था जितना कि पहला वाला था। एंड हैविंग परहैप्स, शायद, द बेटर क्लाइम, इससे भी अच्छा था। ठीक है, मैंने दूसरा रास्ता चुना और यह रास्ता वैसा ही सुंदर था जैसा कि पहला वाला सुंदर था। लेकिन दूसरे लाइन में कहते हैं शायद यह उस रास्ते से भी सुंदर था जिसको मैंने चुना, क्योंकि
क्यों अच्छा कह रहे हैं? क्योंकि इट वाज ग्रेसी, इस पे घास उगे थे और यहाँ पर कोई चला नहीं था। ठीक है प्यारे बच्चों, बिकॉज इट वाज ग्रेसी, क्योंकि यह इस पे घास उगे हुए थे, एंड वांटेड वियर, और यहाँ पर कोई चला नहीं था। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि शायद इस जो मैंने रास्ता चुना यह उस रास्ते से भी बढ़िया था। फिर आगे क्या कहते हैं? यद्यपि, दाउ मीन्स यद्यपि, एज फा जैसे मैं दूर गया, द पासिंग गुजरा, देयर मीन्स वहाँ, जैसे ही मैं वहाँ कुछ जिस रास्ते पर चुने थे उस रास्ते पर जैसे ही थोड़ा दूर गुजरे तो इनको क्या लगा, देखिए, हैड वार्न देम, इन्हें ऐसा लगा रियली वास्तव में अबाउट द सेम, दोनों रास्ता सेम ही थे, मतलब उस रास्ते पर भी कोई न कोई गुजरा हुआ था। शुरुआत में कोई नहीं गुजरा था, लेकिन जैसे ही उस रास्ते पर थोड़ा सा आगे बढ़े तो इनको लगा कि हाँ दोनों रास्ते क्या हैं, सेम है। ठीक है, आगे देखते हैं, तीसरे स्टेंजा को देखते हैं। 4 स्टेंजा इसमें है, चारों को पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, चलिए देखते हैं तीसरे वाले स्टेंजा पर, समझते हैं। तीसरे स्टेंजा को समझते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया प्यारे बच्चों, तो लाइक कर दीजिए, क्लास लेने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है बाबू, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। यहाँ पर कक्षा 9 से लेकर के 12 तक, मीन्स 9, 10, 11, 12 के लगभग सभी टॉपिक को फ्री में बिना पेड क्लास के चलाया जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको कहीं भी पेड क्लास में जुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना पेड क्लास के हर एक टॉपिक को यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको यहाँ तक कि ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है बाबू लोग, चलिए देखते हैं आगे। एंड और, एंड मीन्स और, बोथ दैट मॉर्निंग मीन्स उस सुबह, अगले सुबह कह सकते हैं। ठीक है, इक्वली ले, इक्वली मतलब होता है बराबर रूप से, ले मीन्स होता है घिरा हुआ था, चाहे गिरा हुआ था, चाहे बिखरा हुआ था कह देंगे। ठीक है, अगले सुबह, इक्वली ले बराबर रूप से, जो पत्ते थे उसके यहाँ थोड़ा जोड़ना पड़ता है, पोयम है ना बाबू, पोयम में थोड़ा वर्ड अपने हिसाब से जोड़ना पड़ता है। तो इक्वली मीन्स बराबर रूप से, ले मीन्स घिरे हुए थे या पड़े हुए थे। अगले मॉर्निंग जो है पत्ते जो है बराबर रूप से गिरे हुए थे मतलब रास्ते पर गिरे हुए थे। ठीक है, इन इन मीन्स में, लिप्स मीन्स पत्तों, पत्तों में, यहाँ देखेंगे लिप्स मीन्स पत्तों, लीफ मतलब पत्ती होता है, LEAF, लीफ मीन्स पत्ती, और लिप्स बहुवचन है इसका, पत्तियों। तो पत्तियों में, नो स्टेप, नो मीन्स कोई नहीं, स्टेप मीन्स कदम, जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं वही, तो चिन्ह कह सकते हैं। नो स्टेप, कोई भी चिन्ह नहीं था, पद चिन्ह नहीं था, पैरों के चिन्ह नहीं था। हैड ट्रोडन ब्लैक, काले रूप में, काले चिन्ह, पैरों के चिन्ह उस पत्तों में नहीं थे। मतलब दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, इन लीव्स पत्तों में, पैरों के कोई चिन्ह, पैरों के कोई काले, ट्रोडन ब्लैक मीन्स काले चिन्ह पत्तों में नहीं थे। मतलब मॉर्निंग में पूरा इक्वली बराबर रूप से गिरे हुए थे। मतलब पत्ता, जैसे किसी रास्ते पर जाएंगे तो पत्ते गिरे हैं तो उसमें कोई काले रंग का, जैसे आप चलेंगे तो उसका आपका जो पैर रहेगा उसका उसमें बन जाएगा, आकार बन जाएगा, पद चिन्ह छूट जाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं। आगे देखते हैं, फिर अभी दोहराएंगे। देखिए, ओ कहते हैं, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। ओ मीन्स अरे, आई मीन्स मैं, केप्ट मीन्स छोड़ता हूँ, द फर्स्ट मीन्स पहला, फॉर अनदर डे दूसरे दिन के लिए। फर्स्ट मीन्स पहला रास्ता, मैं पहला रास्ता दूसरे दिन के लिए छोड़ता हूँ। मतलब रास्ता तो एक ही न चलेंगे, एक इंसान एक ही रास्ते पर चलेगा, तो वही कह रहा, अरे मैं पहले रास्ते को छोड़ता हूँ और इस रास्ते पर अगले दिन चलूंगा। अनदर डे मतलब अगले दिन चलूंगा। ठीक है, अगले दिन के लिए मैं छोड़ता हूँ। ठीक, एट नोविंग, एट मीन्स होता है यद्यपि, एट मीन्स यद्यपि, नोविंग मतलब जानते हुए भी, यह जानते हुए भी, हाउ मीन्स कैसे, वे मीन्स रास्ते, लो लीड्स ऑन टू वे, ऑन टू वे जो रास्ते होते हैं, रास्तों में रास्ते निकलते रहते हैं, यह जानते हुए भी कि
मैं जिस रास्ते पर चलूंगा उस रास्ते में से रास्ता निकलता जाएगा तो कहाँ मैं बैक आ पाऊंगा। जैसे आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं, जैसे कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई यदि चूज कर लेते हैं तो उस पढ़ाई में से पढ़ाई आता रहता है, जिम्मेदारियां बढ़ती रहती हैं। तो वही कहना है कि मैं यहाँ, अरे मैं इस रास्ते को दूसरे दिन के लिए छोड़ देता हूँ, यह जानते हुए भी कि मैं जो रास्ता चुन रहा हूँ इस रास्ते में भी रास्ता निकलेगा। ठीक है, आई डाउटेड, मुझे शक है, इफ अगर आई शुड इवर कम बैक, मैं शायद ही दोबारा इस रास्ते पर दोबारा आ पाऊंगा। मुझे संदेह है कि मैं दोबारा ही इस रास्ते पर आ पाऊंगा। यहाँ पर लास्ट स्टेंजा देख लेते हैं हम, फिर अगले क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर को कराएंगे, सेंट्रल आइडिया कराएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं इसको। अब कहते हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। आई शैल बी, शैल मीन्स फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई शैल बी टेलिंग, मैं यह कहता हूँगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट या पास्ट की नहीं है। मैं कहता हूँगा कि दिस विथ अ साई, आहें भर करके, मैं आहें भर करके यह कहूँगा फ्यूचर में कि समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस। एजेज एंड एजेज का मतलब होता है युगो युगो बाद, अर्थात काफी समय के बाद या युगो युगो बहुत दिनों के बाद फ्यूचर में यह क्या कहूँगा, आह भर करके कहूँगा। अब क्या कहूँगा आह भर करके, आइए देखते हैं। टू रोड्स, दो रास्ते, डाइवर्ज्ड, मुड़े हुए थे, इन अ वुड, एक जंगल में। मैं आहे भर के फ्यूचर में कहूँगा, युगो युगो तक कहूँगा, मैं फ्यूचर में युगो युगो तक आहे भर के कहूँगा कि दो रास्ते डाइवर्ज्ड, मुड़े हुए थे, इन अ वुड, एक जंगल में। एक जंगल में दो रास्ते मुड़े हुए थे। आगे देखते हैं, फिर मिलाएंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा। एंड और आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, आई टूक मैंने चुना, टूक मतलब लिया या चुना, द वन लेस ट्रेवल्ड, लेस मीन्स कम, ट्रेवल्ड मीन्स यात्रा किया हुआ रास्ता। ठीक है, मैंने वह रास्ता चुना जिस रास्ते पर लेस मीन्स कम लोग गए थे। ठीक है, मैंने उस रास्ते को चुना था जो कि बहुत ही कम लोग उस रास्ते पर गए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। एंड और दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स अंतर। ठीक है, ऑल द डिफरेंस, सभी अंतर, और इसी रास्ते ने मेड मीन्स बना दिया, मेड मीन्स बना दिया, ऑल द डिफरेंस पूरा अंतर कर दिया मेरी जिंदगी में। कह रहे हैं कि इसी रास्ते ने मेरी जिंदगी में क्या कर दिया, बदलाव कर दिया, अंतर कर दिया। फिर से चारों लाइन को मिलाते हैं, फिर हमारा क्लास ओवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, चारों लाइन को एक बार में समझ लेते हैं। देखिए, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, साई मीन्स होता है आहें भर करके, तो मैं कहूँगा फ्यूचर में आहें भर करके, समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस, युगो युगो बाद मैं आहें भर के कहूँगा कि दो रास्ते एक जंगल में मुड़े हुए थे। एंड आई टुक, मैंने चुना, वन लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर कम लोग चले थे, ज़्यादा लोग नहीं चले थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने मेरे जिंदगी को क्या कर दिया, बदल दिया। तो आपने इस चैप्टर से क्या सीखा है कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, यह चैप्टर किस उद्देश्य से है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप जरूर कमेंट करेंगे कि यह चैप्टर हमको सिखाना क्या चाहता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जरूर बताएंगे। इसके अलावा आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए या किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, परेशानी है तो बताएंगे, हर एक परेशानी का सामना किया जाएगा, हम आपके साथ हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारा क्लास ओवर होता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।